नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया बड़ी खबर। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई हाई लेवल शांति वार्ता भले ही बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई हो, लेकिन इसके बाद जो खुलासे सामने आए हैं उन्होंने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि बातचीत की टेबल से उठकर अब दोनों देश फिर से टकराव की राह पर खड़े नजर आ रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि समझौता सिर्फ कुछ इंच दूर था, यानी बस अंतिम मोहर लगनी बाकी थी, लेकिन आखिरी वक्त में अमेरिका ने अपना रुख बदल लिया। अरागची के मुताबिक ईरान ने पूरी ईमानदारी से बातचीत की, लेकिन अमेरिका ने अचानक नई शर्तें जोड़ दी, दबाव बढ़ाया और हालात बिगड़ गए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, सद्भाव का जवाब सद्भाव से मिलता है, लेकिन अगर दुश्मनी होगी तो जवाब भी वैसा ही होगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 13 अप्रैल से ईरान के बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाजों पर समुद्री नाकेबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि दबाव की रणनीति भी साथ साथ चलेगी। ये कदम सीधे सीधे ईरान की अर्थव्यवस्था और तेल व्यापार पर चोट करने वाला माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए ईरान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं और वहां से गुजरने वाले जहाजों से अवैध वसूली कर रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर किसी भी अमेरिकी जहाज या सेना पर हमला हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जिसे दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है, उसे ब्लॉक करने का ऐलान भी किया जा चुका है। भारतीय समय के अनुसार बताएं तो शाम 7:30 बजे से ये ब्लॉकेड लागू होने की बात कही गई है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और वैश्विक बाजार में हलचल मच सकती है। वहीं आपको बता दें, इधर रूस भी इस पूरे घटनाक्रम में खुलकर ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने पश्चिमी देशों के डबल स्टैंडर्ड की आलोचना की और ईरान की संप्रभुता का समर्थन किया। पेजेश्कियान ने साफ कहा कि समझौता अभी भी संभव है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को तानाशाही रवैया छोड़ना होगा और ईरान के अधिकारों का सम्मान करना होगा। अगर इस पूरे विवाद की जड़ को समझे तो मामला दो मुद्दों पर अटका हुआ है। पहला, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर नियंत्रण। अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरह यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर दे, अपने परमाणु ठिकानों को खत्म करे और क्षेत्रीय समूहों को समर्थन देना बंद करे। वह ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और वह अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। यानी एक तरफ अमेरिका नो न्यूक्लियर की जिद पर अड़ा है तो दूसरी तरफ ईरान हमारा अधिकार कहकर पीछे हटने को तैयार नहीं। यही टकराव बातचीत को बार बार पटरी से उतार रहा है। वहीं आपको बता दें, उधर इजराइल भी पूरी तरह तैयारी में है। इजराइल ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना को किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इजराइल को डर है कि अगर हालात बिगड़े तो ईरान या उसके समर्थित समूह जवाबी हमला कर सकते हैं। वहीं इस पर कई विशेषज्ञों का मानना है कि पिछली बार संघर्ष बहुत जल्दी खत्म हो गया था और इस बार अगर टकराव बढ़ा तो ये ज्यादा लंबा और खतरनाक हो सकता है। खासकर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और उसके क्षेत्रीय नेटवर्क को देखते हुए स्थिति और जटिल हो सकती है। वहीं सब में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ बातचीत इंच भर दूर बताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हालात मीलों दूर नजर आ रहे हैं। एक ओर शांति की उम्मीद, दूसरी ओर युद्ध की आहट। यही इस पूरे घटनाक्रम की असली तस्वीर है। अब सवाल यह है कि क्या दोनों देश आखिर वक्त पर फिर से बातचीत की टेबल पर लौटेंगे या फिर ये तनाव किसी बड़े टकराव में बदल जाएगा। फिलहाल हालात देखकर यही लगता है कि आने वाले दिन बेहद अहम होंगे। एक छोटी सी चूक भी बड़े संकट को जन्म दे सकती है। कुल मिलाकर इस्लामाबाद की नाकाम वार्ता ने सिर्फ एक समझौता नहीं रोका, बल्कि पूरे क्षेत्र को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, वरना इंच भर की दूरी कभी भी जंग की खाई में बदल सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।